बाकी दुनिया में सारे लोग सेम चीजें पढ़ रहे हैं। आजकल मेरे को खूब सारे बच्चे आगे मेरे जानकार वो आकर रहते, सर किसी लाइब्रेरी में बैठ जाओ सबके पास में स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है ना, तो जयपुर नहीं गांव तक, है ना, ठेठ एकदम गांव, और लाइब्रेरियां खुल गई एकदम गांवड़ो गांवड़ो में खुल गई एकदम। मैं ये पिछले मंडे को कहीं शादी में जा रहा था, नागौर के किसी गांव से निकलते, बहुत छोटा सा गांव, मतलब कस्बा सा था, यूं बस गाड़ी घूमी थी तो मैं उनका मार्केट खत्म हो गया था, और उसमें लिखा हुआ था यहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा है, सुविधा युक्त कुर्सियां प्रदान की जाती है, वाईफाई भी उपलब्ध करवाई जाती। मतलब यार यहाँ पर भी बच्चे लाइब्रेरी में बैठने के लिए आते हैं, और हर छोटी छोटी गलियों के अंदर लाइब्रेरियां खुली हुई है, और सबके पास नोट सेम है। ऑनलाइन वाला मैटर ऐसा हुआ है कि रिकॉर्डेड लेके कोई कहीं से देख लेता है, तो वो भी नहीं कि भाई आप ये कहोगे वो सर गांव में बैठा है उसकी तैयारी वैसी नहीं हो पाएगी जैसी हमारी है, हम जयपुर आगे बैठे हैं। उल्टा मुझे लगता है ज्यादा पढ़ लेता होगा आपसे, कि आपको यहाँ जयपुर की 10 जो अलग परेशानियां उनका सामना करना पड़ता होगा, आपको उठ के भी आना होता है, रूम भी वापस जाना होता है, खाना भी अच्छा नहीं मिलता होगा, बीमार भी हो जाते होंगे, 4 परेशानियां दूसरी है उसकी वो परेशानियां नहीं आती होगी। पर आपके पास फायदा ये है कि आप यहाँ रहते हो तो हमसे कोई चीजें पूछ सकते हो, आप यहाँ रहते हो तो आपकी कॉपियां चेक हो जाती है, आप यहाँ रहते हो तो हर मंडे को आपका टेस्ट हो जाता है, आप यहाँ हर मंडे को टेस्ट दे देते हो, उसकी वापस आंसर किया जाती है, आपको पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है इसके अंदर। आप यहाँ रहते हो उसमें कोई नहीं है, आप पूछ लेते हो, आपस में पूछ लेते हो, मास्टर से पूछ लेते हो, घर पे हो तो किससे पूछ लो। तो वो जो फायदा है फिर बाकी लोगों की अपेक्षा उसका फायदा उठाया जाए। फिर ये नहीं हो कि जिसने 28,000 वाला कोर्स खरीद रखा है और आपने 88,000 दे रखे हैं, दोनों बराबर आ जाओ। फिर तो या तो फिर उसकी फीस भी हम 88,000 कर दें यदि दोनों बराबर ही हो तब तो, या फिर आपसे 28,000 लेने शुरू कर दिए जाए कि पढ़ते तो ये भी नहीं है, तो इनको अब रिकॉर्डेड क्लासें दे दो और इनको कह दो तुम पढ़ डालो, और थोड़ा सा पढ़ा दिया, बाकी अपने आप रिकॉर्डेड के अंदर देखते रहेंगे। नहीं है ना ऐसा, है ना। किसी भी सब्जेक्ट में आपको ये थोड़ी कहा था कि नोट्स ले लो खुद ही पढ़ लेना, सारे आगे लिखाए जा रहे हैं नोट्स। वो जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड वाले होते हैं उनको तो कुछ ही नहीं देते, उन्होंने हमने तो बोल दिया तेरे से लिखा जाए तो लिख लेना, नहीं लिखा जाए तो मत लिखना। तो मैं लिखूंगा कैसे, 2 तरीके हैं, या तो लिख ले वीडियो को देख देख या नोट्स ले जा। आपको एक एक लाइन लिखवा रहे हैं, एक एक लाइन लिखवाने का मतलब यही है कि हर लाइन पे आप टिको, हर लाइन पे समझो, तो कुछ चीजें यहां याद हो जाएगी, कुछ घर पे जाके याद हो जाएगी। इसलिए जिन लोगों को इस बार प्री देना है अच्छे से पढ़िए, भयंकर ढंग से पढ़िए। ये अगले 6 गवर्नमेंट जाती जाती 2 नहीं तो 1 वैकेंसी पक्की करवा के जाएगी। अगले बार टावर पूछ रहे थे वैकेंसी कब आने वाली है, आप तो ये कहिए थोड़े लेट ही आए, अभी आगे तो आप मर जाओगे सारे के सारे। भाई क्या हो जाएगा, भाई अभी आ जाएगा तो आपको कोई सर कोर्स करो, हम तो करा देंगे। मतलब अभी वैकेंसी आएगी, मान लो आज वैकेंसी आ जाए, है ना, शाम को घोषणा दे वैकेंसी, हम इसके 20 दिन बाद में भी प्री का बैच बनाएंगे, उसका सिलेबस भी कराएंगे। सिलेबस कराना तो कोई बड़ी बात होती नहीं है, सिलेबस तो चलते ही करा देते, हर बार प्री के बैच बनते हैं और उनका 2 महीने में 2.5 महीने में सिलेबस करवा ही देते हैं, पर उस सिलेबस से क्या निकलेगा आपने। वरना अभी मान लो जैसे अपना राजस्थान कंप्लीट हो, भाई ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद ज्योग्राफी वो छोड़ दो, हिस्ट्री वाली क्लास से छोड़ दो थोड़ी सी, बाकी हो गया राजस्थान लगभग कंप्लीट। ज्योग्राफी नहीं हुई आपकी राजस्थान की, है ना, तो मान लो राजस्थान की ज्योग्राफी हो जाएगी आपकी, तो राजस्थान का मोटा मोटा पोर्शन तो हो गया। उधर आपके क्लास में और कौन सा सब्जेक्ट हो गया, इकोनॉमी, इकोनॉमी चल रही है तो इकोनॉमी हो गई। साइंस, साइंस साइंस नहीं, और कौन सा हुआ, रीजनिंग, रीजनिंग हो गया, और जैसे यार, और पबेड़, पबेड़ चल रही, और हाँ हिंदी, हिंदी चलो, हिंदी वाला चलो एकदम मेंस का सब्जेक्ट है, मान लो रीजनिंग हो गया अपना, राजस्थान हो जाएगी अपनी, और क्या हो जाएगी अपनी इकोनॉमी, और ज्योग्राफी में फिजिकल वाला शुरुआत वाला पोर्शन, फिजिकल वाला पोर्शन हो गया था ना, फिजिकल, तो फिजिकल समझने के बाद में बाकी ज्योग्राफी वैसे इजी हो जाती है, तो बाकी वाला चीजें तो मान लो मतलब आज भी वैकेंसी है तो आप वाला कोर्स तो 3 महीने में वो सिंपल तरीके से करवाया जा सकता है कि भाई अपने पास प्री का सब्जेक्ट क्या बचा, कि प्री में अपने करानी पॉलिटी, प्री में अपने करानी बड़ी बड़ी सी साइंस, मोटे मोटे तौर पर अपने पास में 2 सब्जेक्ट, एक ज्योग्राफी का जो पोर्शन बचा हुआ है वो, और पॉलिटी और साइंस करवा दी जाए, बाकी तो आपकी इकोनॉमी हो ही जाए, राजस्थान वाला मेरे वाला हो जाए, राजस्थान ज्योग्राफी वाला पोर्शन बचा वो करवा दो, प्री का मैटर इतना ही। और हम अपने कह देंगे कि भाई पेपर भले 4 महीने बाद होता हो, जैसे ही आपके प्री वाला कंप्लीट हुआ कि लो एक बार घर जाओ, मेंस वाला प्री के बाद करेंगे, यही होगा। बाद में ये तो है नहीं कि भाई वैकेंसी पेपर 4 महीने बाद में, हमने आपको 3 महीने में प्री का करवा दिया और 3 महीने में प्री करवाने के बाद का अब पेपर का बचा 1 महीना, लेकिन अब हम कराएंगे मेंस, तो ये तो आपके साथ अन्याय है, तो आपको 1 महीने की छुट्टी देनी पड़ेगी कि 1 महीने का जाके रिवीजन कर लो, पर आपके पास में रिवीजन का टाइम कितना मिला, कितना मिला, ये वैकेंसी यदि आती है दिसंबर में, अगस्त में भी आती, मतलब जुलाई में आई तो टाइम कितना मिला, 1 महीने, अगस्त में आई 2,
सितंबर में आई तो 3, तो जितना लेट आएगा उतना ठीक होगा, और उससे पहले पहले अपने मोटी मोटी बातें हो जाएगी। भाई मेरा राजस्थान वाला मान लो ले देंगे 5-7 दिन का और बचा है, उसके बाद इधर वाली कल्चर वाला पोर्शन मोटे मोटे तौर पे खत्म हो जाएगा। तो अपने राजस्थान ज्योग्राफी लगा दे इसकी जगह। उधर इकोनॉमी वाला जो चल रहा है विषय वाला, कहां तक पहुंचे विषय उसमें? कौन सा चल रहा है मुझे बताओ? अच्छा गरीबी बेरोजगारी वही आगे, वहां तक आगे। अच्छा ये फिस्कल पॉलिसी पूरी होगी और ट्रेड पॉलिसी, हाँ क्या चल रहा है? वर्ल्ड बैंक करिए, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, भाई ये बैंकिंग हो गया, शेयर मार्केट हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गई, ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी नहीं हुई तो ट्रेड पॉलिसी आजकल प्री में हटा भी रखी है, वो थोड़ी सी कर रखी है उन्होंने वैसे तो। सर ने पहले वो बीच में वो टॉपिक पढ़ाएंगे कि ट्रेड पॉलिसी बाद में पढ़ा दूंगा मैं। तो अब वो इकोनॉमी कंप्लीट होने वाली, तो मान लो इकोनॉमी कंप्लीट होती है तो उसकी जगह अपने साइंस या पॉलिटी लगा लेते हैं, तो अगले महीने 1.5 महीने के अंदर ये सिलेबस आपका मोटा मोटा तो कवर ही हो गया। इंडियन हिस्ट्री आजकल प्री में आती नहीं, तो आपने ये सोचते हैं हमेशा कि यार इंडियन हिस्ट्री करवा लेंगे बाद में करवा लेंगे तो भी अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि यार इतना बड़ा उसका सिलेबस है नहीं, वो आती भी नहीं है, तो जो मोटी मोटी चीजें बतानी होगी वो बता देंगे। तो अपने मोटे तौर पर पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस, या राजस्थान वाला पोर्शन या मैथ्स रीजनिंग वाली चीजें। तो आप तो ये यूं दुआ किया कीजिए कि ये हो जाए, अपना ढंग से हो जाए, भाग भाग के ना करना पड़े। भाई होने को तो सब तरीके से होता ही, उसी तरीके से होगा पर आराम से हो जाए, नेचे से हो जाए, आराम से।